हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आज इस वीडियो की शुरुआत में एक छोटी सी नसीहत से करना चाहता हूं। वो ये कि कभी भी जिंदगी में छोटे छोटे कई काम करने की प्लानिंग मत करना। जैसे कि थोड़ा सा खिलाड़ी बन जाऊं, थोड़ा सा टॉपर बन जाऊं, थोड़ा सा डिबेट बोल लूं, डांस में भी पार्टिसिपेट कर लूं। नहीं, इस तरह कोई भी काम कायदे से नहीं हो पाएगा। और ये बात केवल स्टूडेंट लाइफ तक नहीं, आगे की जिंदगी में भी नहीं कि थोड़ा सा टीचर बन जाऊं, थोड़ा सा प्रॉपर्टी डीलिंग का काम हो जाए, थोड़ा सा एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाऊं। नहीं, जो काम करना है वो पूरा करना है। आपको एकेडमिक्स में रहना है तो एकेडमिक्स में रहना है, स्पोर्ट्समैन में है तो आप स्पोर्ट्सशिप पे पूरा ध्यान दें अपना, ठीक है। और दूसरी बात ये कि उम्मीद पाल के रखना। ये भी नहीं हो कि उम्मीद तो जगा दिए और खुद सो गए ठीक, तो ऐसा नहीं करना। तो बस इतनी सी बात कहनी थी, क्योंकि अब इसके बाद हमको करना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ही रेडियस ऑफ गायरेशन। तो पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, इसका बेसिक फार्मूला क्या है, इसके न्यूमेरिकल्स कैसे हम लोग करेंगे, न्यूमेरिकल करके दिखाया था, ठीक। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया से ही मिलती जुलती एक चीज है रेडियस ऑफ गायरेशन, उसी टॉपिक में ही आता है। देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है। कोई रिजिड बॉडी आप लिए, इस रिजिड बॉडी को इस एक्सिस के अबाउट आप रोटेट करा रहे हो, ठीक। ये पार्टिकल्स हैं, इसके m है r1 डिस्टेंस पे लिए, ये m है r2 डिस्टेंस पे लिए, ये m है rn डिस्टेंस पे लिए। क्लियर है बात। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप I इज इक्वल टू क्या लिखे, m r1 स्क्वायर डॉट 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 m rn स्क्वायर, बीच का नहीं लिखा मैं, समझ गया। I इज इक्वल टू m कॉमन ले लिया आप, r1 स्क्वायर r2 स्क्वायर डॉट 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 rn स्क्वायर। n पार्टिकल्स हैं, कितने पार्टिकल्स हैं इसमें, n पार्टिकल्स हैं रिजिड बॉडी में। तो आप n से मल्टीप्लाई कर दिए और फिर डिवाइड भी करना पड़ेगा ही, बिल्कुल जी, अपॉन n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस रिजिड बॉडी, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस रिजिड बॉडी। पढ़ क्या रहे हैं हम लोग, रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन। एक पार्टिकल का मास m है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स n है, तो ये टोटल मास ऑफ द बॉडी हो गया, टोटल मास ऑफ द बॉडी। और ये पूरी चीज ये मीटर स्क्वायर ही होगी ना, मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर प्लस मीटर स्क्वायर अपॉन नंबर है, तो इसको कह दीजिए, कुछ भी नोटेशन दे दीजिए आप, k कह दीजिए, r मत कहिए, कंफ्यूजन हो जाएगा। k का स्क्वायर है, k का स्क्वायर है। इसी k को हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। नहीं समझ में आया, पक्का नहीं समझ में आया। जो बच्चे बिल्कुल एकदम से फील करना चाहते हैं फिजिक्स को, ठीक है, वो फील नहीं कर पा रहे हैं, मैं जानता हूं, अच्छी बात है, तभी तो मैं बताऊंगा। देखो ये तो पता चल गया कि ये डिस्टेंस है, k डिस्टेंस है, या ये कहो ये पूरी चीज डिस्टेंस स्क्वायर है ना, ठीक। तो k का मतलब क्या है, k क्या है सर, k को आप यही तो लिख रहे हो, इसकी जगह क्या सब्स्टिट्यूट किए हो, अंडर रूट r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर डॉट 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 rn स्क्वायर बाई n। इसी को तो आप k कह रहे हो, बोलो यही k है। बेटा लो, अगर कोई बॉडी रेगुलर शेप की है तब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया I इंटू m इंटू उस बॉडी का रेडियस कर दोगे। अगर वो बॉडी इरेगुलर शेप की है तब रेडियस क्या रखोगे, मतलब तब m r स्क्वायर फार्मूला आप नहीं लगा पाओगे, क्योंकि कहीं रेडियस कम कहीं रेडियस ज्यादा। तो उस केस में इरेगुलर शेप की बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आप क्या कंसेप्ट यूज करोगे, m इंटू के, मतलब कहीं r1 ले लिए r2 ले लिया, अलग अलग रेडियस है, तो ये यूज होता है रेडियस ऑफ गायरेशन का। रेडियस ऑफ गायरेशन जान के आप क्या करेंगे,
रेडियस ऑफ गायरेशन जान के आप किसी इर्रेगुलर शेप की बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया रख देंगे। क्लियर? अब आप कहोगे सर जी इसको थोड़ा सा और एग्जाम्पल के थ्रू समझाइए। एग्जाम्पल के थ्रू समझो भाई। इतनी बात समझ में आ गई कि रेडियस ऑफ गायरेशन, किसी बॉडी का रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, उसके अलग अलग प्लेसेस का आप रेडियस ले लो, उसका स्क्वायर कर दो, बोलो स्क्वायर करके मीन ले लो और अंडर रूट ले लो, रेडियस ऑफ गायरेशन आ गया। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए। 4 3 2 1। ठीक। अब आपसे मैं कह दिया कि भाई आप सॉलिड स्फीयर का रेडियस ऑफ गायरेशन लिख लीजिए। रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर। ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है सॉलिड स्फीयर का? 2/5 mr²। रेडियस ऑफ गायरेशन का जनरल फार्मूला बोलिए भाई। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का जनरल फार्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में m×k²। मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 mr², रेडियस ऑफ गायरेशन k है अगर, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फार्मूला रेडियस ऑफ गायरेशन के टर्म में mk² हो गया। बहुत सही, m से m कैंसिल हो गया। k इज इक्वल टू क्या आ गया? देखिए k इज इक्वल टू r√2/5। तो अगर किसी चीज की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, जैसे यहाँ पे स्फीयर की, सॉलिड स्फीयर की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम थी, तो उसका रेडियस ऑफ गायरेशन पता चल गया। आगे बात समझ में? तो एक छोटी सी चीज थी रेडियस ऑफ गायरेशन। अब हम लोग देखते हैं, ठीक, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। सर जी ये क्या है भाई? ये का मैथ पढ़ाना शुरू कर दिए। पैरेलल एक्सिस थ्योरम नोट हो गया है। ये रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर नोट कीजिए। 4 3 2 1। देखिए भाई पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है? बेटा लोग मान लिया कि कोई एक रिजिड बॉडी है, कुछ भी रिजिड बॉडी है ये, ठीक, ये रिजिड बॉडी है, ये रिजिड बॉडी, ये इसका सेंटर ऑफ मास यहां है, सेंटर ऑफ मास यहां है, मान लिया इसका सेंटर ऑफ मास से पास होती हुई एक एक्सिस है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है आपको, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। जो एक्सिस थी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, उसके पैरेलल एक्सिस के अबाउट यू हैव टू फाइंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्लियर? वही बता रहा हूं मैं, वही बता रहा हूं। तो ये एक्सिस है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास, इसका नाम दे दीजिए ए बी। इसका नाम क्या दे दिया? ए बी। और ये दूसरी एक्सिस जो इसके पैरेलल है एम एन, इसके बीच दूरी है डी। दूरी क्या है? डी। आपने फाइंड क्या करना है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एम एन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एम एन। बॉडी का मास कैपिटल एम है, मास ऑफ द बॉडी इज कैपिटल एम, mass of the body is capital M. Then according to parallel axis theorem, IMN is equal to ICM। ICM मतलब ये वाली, इसके और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसको आप समझने के लिए IAB भी कर सकते हो, प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। कौन सा डिस्टेंस? कितने डिस्टेंस पे ये एक्सिस है जिसके अबाउट आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करनी है। ऑलराइट, यही था बेटा लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम। बात आ गई समझ में? ठीक। अब दूसरी चीज है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये फिगर बना लीजिए, ये फिगर बनाइए भाई। क्लियर? अब इसका एप्लीकेशन भी करेंगे हम लोग, एप्लीकेशन भी होगा इसका। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम,
परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। सुनिए भाई, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, थोड़ी सी मोटी चीज लूंगा मैं, थोड़ा सा मोटा। ये मान लिया कि कोई 3D बॉडी है, ठीक। इस पे मैं बना ले रहा हूं एक्स एक्सिस, इस पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया, दिख रहा है ब्लैक कलर का, ठीक। एक एक्स एक्सिस बना दिया, एक वाई एक्सिस बना दिया। इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको मालूम है। सर जी क्या मतलब? इसका मतलब ये पहली वीडियो में बताया कि जब बुक को मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं तब मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है, और जब इस वाली एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा हूं, जो काली वाली बनाया हूं, तो आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है। ये दोनों एक्सिस कैसी हैं? परपेंडिकुलर है ना। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आपस में कैसे होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक। इनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है आपको। इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है, ठीक। अब जितनी चीज समझाया हूं उसका फिगर थोड़ा बना दूं। एक 3D बॉडी बना रहा हूं भाई मैं, ये 3D बॉडी बनाया, थोड़ा इसका विड्थ दिखा दिया, पता चल गया 3D बॉडी है, ठीक। ये बना दिया एक्स एक्सिस और ये बना दिया मैं वाई एक्सिस, क्लियर। ये है जेड एक्सिस, ये है जेड एक्सिस। आपको क्या मालूम है? आई एक्स मालूम है, आई वाई मालूम है। तो अकॉर्डिंग टू परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। Perpendicular axis theorem says that sum of moment of inertia about two mutually perpendicular axes in the plane of the body is equal to moment of inertia about the third axis that is perpendicular to the previous two। अभी कितना टफ लग रहा है जी? उसे आसान। दो ऐसी एक्सिस ले बॉडी में, और जनरलाइज कर दिया। किसी बॉडी के प्लेन में दो ऐसी एक्सिस लें जो आपस में परपेंडिकुलर हो, चाहे एक्स वाई हो चाहे वाई जेड हो, वो मानने पे है आपके। दो एक्सिस कहाँ लिए? बॉडी के प्लेन में, वो दोनों परपेंडिकुलर हैं, उनके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम है आपको, उन दोनों का सम करो तो तीसरी एक्सिस जो प्लेन के परपेंडिकुलर होगी सम के बराबर होगी। आगे बात समझ में? अब आप कहीं से भी स्टेटमेंट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या है, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है। क्लियर? स्क्रीनशॉट लीजिए फिर मैं इसका एप्लीकेशन बताऊं। स्क्रीनशॉट लीजिए फिर इसका एप्लीकेशन बताऊं। 4 3 2 1। अब हम लोग एप्लीकेशन पढ़ेंगे मिसलीनियस, दोनों का मिसलीनियस। तो पहले देख रहा हूं मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ रिंग, ठीक। रिंग सबके दिमाग में आ गया? नहीं आया तो मैं रिंग लेके आया हूं आज, एक रिंग जैसी चीज लेके आया हूं। ये एक रिंग है। पहले मैं रिंग की एक्सिस का नाम आपको समझा दूं। ये एक रिंग है, अगर ये एक्सिस, ये बीच में डाला हूं मैं, इस एक्सिस को क्या कहोगे आप? इस एक्सिस को क्या कहोगे? ये एक्सिस है पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग। ये क्या है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग है कि नहीं? ठीक। एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ द रिंग। दिमाग में आ गई बात? ठीक है। इसे क्या कहोगे? अगर रिंग को मैं इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराऊं, ऐसे इस एक्सिस के अबाउट रोटेट कराऊं,
तो क्या कहोगे इस एक्सिस को? एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास कहो, या एक्सिस अलोंग डायमीटर, एक्सिस अलोंग डायमीटर कहो। डायमीटर हो गया ना, बहुत सही। इसे क्या कहोगे? ये एक्सिस अलोंग टेंजेंट, चाहे ये कहो चाहे ये कहो, एक्सिस अलोंग टेंजेंट एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। ये प्लेन है कि नहीं? रिंग का प्लेन है, ऐसे तिरछा नहीं किया हूं, ऐसे नहीं किया हूं, परपेंडिकुलर देख लो। तो दिस इज एक्सिस, एक्सिस अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द टेंजेंट। टेंजेंट तो ये भी है, टेंजेंट ये भी है, लेकिन ये टेंजेंट कैसा है? टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बॉडी। पक्का? अभी फिगर बना दूंगा बोर्ड पे। ये टेंजेंट अलोंग द प्लेन ऑफ द बॉडी। ये क्या? एक्सिस ऑफ रोटेशन कैसा है? अलोंग डायमीटर है। ये क्या है? टेंजेंट है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, परपेंडिकुलर टू द रिंग, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ये क्या है? डायमीटर है। ये क्या है? ये टेंजेंट है ये भी, और पैरेलल टू द प्लेन ऑफ द रिंग है। क्लियर? और ये तो पहले ही बताया मैं। ये क्या है? एक्सिस पासिंग थ्रू, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। दोबारा देख लो, ये वाला है ना, ऐसे देख लो, ऐसे देख लो, कैसे जैसे दिखाई दे भाई आपको। देखो, इस केस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मालूम है, I इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस passing through center of mass, passing through center of mass and perpendicular to the plane of the ring is mr square, is mr square। ठीक, तो मैं एक एक केस के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने जा रहा हूं। इस केस का देखो, इस एक्सिस का अबाउट मालूम है, मालूम है कितना? mr स्क्वायर। ये दूरी मालूम है, रेडियस मालूम है। तो चलो, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गया? नाम दे दो इसका, ए बी। इस केस का निकालने जा रहा है। केस का नाम क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट perpendicular to the plane, perpendicular to the plane। I is equal to, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम, ICM मालूम, प्लस IAB, फार्मूला लिख दिया। ICM कितना? mr स्क्वायर इंटू IAB नहीं, mr स्क्वायर। कौन सा थियरम? पैरेलल एक्सिस थियरम। मास ऑफ द रिंग m है, रेडियस का स्क्वायर r स्क्वायर, तो हो गया 2mr स्क्वायर, 2mr स्क्वायर। क्लियर?
क्लियर? जो नहीं समझ पाए उनके लिए दोबारा देखिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। इसके अबाउट ना, क्या नाम इसका, दोबारा सुनो, दोबारा सुनिए। इस एक्सिस का नाम क्या है? एक्सिस अलोंग टेंजेंट। तो आई ए बी इज इक्वल टू ICM प्लस मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस का रेडियस। ICM क्या है? लिखा है यहां पे mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर, तो क्या हो गया? 2mr स्क्वायर। वही चीज थोड़ा सा अलग से बता दिया। आप साइकोलॉजिकली प्रेशर में थे सर, एक ही फिगर से सब बता रहे हैं। क्यों भाई, क्यों जल्दीबाजी करूं? मेरा काम क्या है? आपको समझाना। क्लियर? बहुत बढ़िया। अब निकालते हैं हम लोग डायमीटर के अबाउट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट डायमीटर, अबाउट डायमीटर। देखो भाई, यहां पे ऐसे नहीं बोर्ड से काम चलेगा, 3D हेल्प लेनी पड़ेगी। इसके अबाउट निकालना है। एक एक्सिस ये हुआ, ये कहां? बॉडी के प्लेन में है। दूसरी एक्सिस ये भी बॉडी के प्लेन में, बोलो। और इस एक्सिस के अबाउट आपको मालूम चल गया, mr स्क्वायर पता चल गया है। दो एक्सिस ऐसी जो कैसी, दो एक्सिस ऐसी जो कैसी, दोनों एक्सिस बॉडी के प्लेन में लाई कर रही हैं और परपेंडिकुलर हैं। और तीसरी एक्सिस के अबाउट निकालना है जो बॉडी के प्लेन के परपेंडिकुलर, ये भी सब मालूम है आपको। इसको आई डी कह दें, आई डायमीटर, आई डायमीटर, आई डी प्लस आई डी इज इक्वल टू आई। आई कौन सा? दोबारा सुनो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। ये जेड एक्सिस जैसा हो गया जो बताए होंगे 10 मिनट पहले। ये जेड एक्सिस हो गया, ये आई एक्स हो गया, आई एक्स हो गया, आपकी तरफ कर दूं, एक आई एक्स हो गया, एक क्या हो गया? आई वाई हो गया। आई एक्स प्लस आई वाई इज इक्वल टू आई जेड। और ये मालूम है mr स्क्वायर, अभी बोला हूं मैं। इसके बाद मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितनी भाई? mr स्क्वायर ना, 2id। तो id इज इक्वल टू क्या हो गया? mr स्क्वायर बाई 2। तो डायमीटर, रिंग की डायमीटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr स्क्वायर बाई 2। क्या होता है? mr स्क्वायर बाई 2। नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये दोनों केसेस हो जाएं। इस केस का नाम पता ही चल गया, क्या था इस वाले का? मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, अबाउट टेंजेंट परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द प्लेन। ओके सर जी, एक और बता दीजिए, लिखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन। ये देखो, ये है, दिख रहा है सबको? ये इसके बाद पता लगाना है आपको, इसी का नाम यहां लिख दिया हूं। ये डायमीटर इसके अबाउट मालूम है, ये डायमीटर एक्सिस और ये इसके अबाउट निकालना, आपस में पैरेलल है ना, आर है और रिंग का मास कितना? m। तो यहां पे आप लिखोगे ना परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ताकि भूल ना जाओ कैसे आया। और यहां पे किसके बेस पे निकाल रहे हो? ये cm वाला है कि नहीं? ये डायमीटर, सॉरी डायमीटर वाला है, ये डायमीटर है, उसी प्लेन में है। तो क्या हो गया भाई? आई ए बी इज इक्वल टू आई डी प्लस mr स्क्वायर, पैरेलल एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस, पैरेलल एक्सिस थ्योरम। ओके, आई ए बी, आई डी कितना?
mr² / 2 प्लस mr² प्लस mr², तो कितना हो गया 3/2 mr²। तो जितनी एक्सिस मेन थी रिंग के लिए सबका बता दिया। क्लियर हो गई बात क्लियर है? ठीक, एक केस का केवल मालूम था आपको, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। उसके हेल्प से आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करते करते आप बाकी सारे केसेस की मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लीजिए। ठीक, एक और आपको बता दूं, रॉड का केस लेके बता दूं। लिखिए, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रॉड passing through center of mass and perpendicular to the length of the rod, perpendicular to the length of the rod। अब ये रिंग रखूं, मान लीजिए ये मार्कर रॉड है और ये वो एक्सिस है जो ब्लू वाला पेन दिख रहा है, इसके अबाउट आप रॉड को रोटेट कर रहे हो। मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है आपको। रॉड का मास है m और लेंथ है l, तो इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया IAB इज इक्वल टू, अब इसका प्रूफ निकल चुका है, ml² / 12। ओके, क्लियर है मामला? आपको निकालना है इसके अबाउट, CD के अबाउट निकालना है, ICD। ये दोनों पैरेलल हैं और ये कहां से पास हो रहा है? सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, प्लस मास ऑफ द रॉड डिस्टेंस का स्क्वायर। ये पूरी रॉड L लेंथ की दी है, क्या हो गया L/2 का स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? ICM की वैल्यू मालूम, ml² / 12 प्लस ml² / 4, ml² / 4। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, काम हो जाएगा। ICD नाम क्या होगा भाई? क्वेश्चन में तो ICD दिया नहीं जाएगा, एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, नहीं, एक्सिस पासिंग थ्रू, लिख लो, एक्सिस पासिंग थ्रू वन एंड ऑफ द रॉड, इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हो। तो 12 ml² प्लस 3 ml², 4 ml² by 12 ml² by 3। क्लियर है बात? तो ये दो केसेस के लिए मैं परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करके आपको दिखा दिया। रेडियस ऑफ गायरेशन भी समझा दिया कि रेडियस ऑफ गायरेशन होता क्या है। इर्रेगुलर शेप की बॉडी की मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता लगाने के लिए हम लोगों को रेडियस ऑफ गायरेशन की हेल्प होती है। ठीक, फिर उसको I = m इंटू रेडियस ऑफ गायरेशन का स्क्वायर, m के स्क्वायर करके हम लोग निकाल लेते हैं। आगे बात समझ में? तो ये हमारे मोमेंट ऑफ इनर्शिया की 2 वीडियोस थी। ठीक, इन दोनों वीडियो को आप देखिए और इसका नोट्स बनाइए, फिर हम लोग रोटेशन चैप्टर की अगली वीडियो देखेंगे। आगे बात समझ में? ओके, टेक केयर, बाय बाय।